इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आज से ठीक एक साल पहले मीडिया के एक वर्ग ने बीजेपी के साथ मिलकर इतनी नफरतें घोल दी थी। आपको याद होगा कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। पूरा का पूरा आरोप मुस्लिम समाज पे लगा दिया था कि ये कोरोना फैला रहे हैं, देखिए इनसे दूर रहिए। लेकिन फिर समझ में आया लोगों को कि सच्चाई ये थी कि बीजेपी की सरकार ही नाकाम हो गई थी कोरोना की रोकथाम को लेकर, इसलिए इस तरह का दोषारोपण हुआ था। अब एक साल के बाद क्या हो रहा है आप जानते हैं? पूरे देश के अंदर तारीफ की जा रही है। तारीफ इसलिए की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बार फिर से बढ़ रही है, आगे आ रही है, जो बीजेपी के लिए बड़े खतरनाक है। आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली की मस्जिदों में बिस्तर लगने लगे हैं, कोविड सेंटर्स में परिवर्तित की जा रही हैं। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर जुमे की नमाज के बाद ऐलान भी हुआ है, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। आज तक ने लिखा है दिल्ली की मस्जिदों में लगेंगे बेड, बनेंगे कोविड सेंटर, वक्फ बोर्ड से शुरू की तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की किल्लत मची हुई है, जिसके चलते दिल्ली की मस्जिदों में कोविड-19 पीड़ित मरीजों के लिए बेड लगाने की पहल की जा रही है। अब यहाँ पूरी मस्जिदों के अंदर बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद जगह जगह ऐलान भी हुआ मस्जिदों के अंदर कि इन मस्जिदों में कोविड सेंटर्स की तैयारी की जाए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। मंदिरों के अंदर भी बेड लगाए जा रहे हैं। अब ये हो रहा है सच्चा जो भारत है, इस पर लोग भी कह रहे हैं ये है मेरा भारत, जो मीडिया नहीं दिखाता, जो बीजेपी लोगों को दिखाना नहीं चाहती। यहाँ तक कि गुजरात की भी एक मस्जिद के अंदर अभी इससे पहले शुरुआत हुई थी, और उसी की तर्ज पे अब पूरे भारत के जो आपने दिल्ली की मस्जिदों का देख ही रहे हैं। तो गुजरात के अंदर मस्जिद बड़ौदा है, बड़ौदा की मस्जिद कहलाती है वो, जी न्यूज़ नहीं छापा है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। गुजरात की इस मस्जिद में हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज, लोग कर रहे हैं तारीफ। अब यहाँ पर आज तक ने भी छापा है कोविड सेंटर में तब्दील जहांगीरपुरा मस्जिद जो बड़ौदा में है, वडोदरा जिसे कहते हैं, दारुल उलूम वहाँ का एक मदरसा है, वहाँ भी 120 बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। तो गुजरात के एक मदरसे के अंदर 120 बेड्स का कोरोना के मरीजों के लिए इंतज़ाम किया गया है। वहाँ की जो जहांगीरपुरा मस्जिद है वहाँ पर भी इंतज़ाम किया गया है पूरा का पूरा। ये वो इलाके हैं जो दंगे के अंदर ही बड़े पीड़ित रहे, बहुत हिंदू मुस्लिम हिंसा इसने देखी, और आज यहाँ भाईचारे की मिसालें मस्जिदों से कायम की जा रही हैं। अब दिल्ली की बात आपने जान ही ली। दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी जो मस्जिदें हैं उनमें कहा गया, वक्फ बोर्ड खुद कह रहा है कि साहब आप कोविड सेंटर्स में परिवर्तित कीजिए जिससे लोगों का इलाज हो। और मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है। ये वो मुस्लिम समाज है जिसके अंदर लोगों को मार तक दिया गया था। दिल्ली में मॉब लिंचिंग सी हो गई थी ये कहकर के तुम कोरोना फैला रहे हो, तुम जमाती हो, जाहिल जमाती, तबलीगी वायरस, ये सारे के सारे जो हैशटैग्स से ये चलाने शुरू किए थे नफरतबाजों ने। आज उन नफरतबाजों का तो शर्म से चेहरा पानी पानी नहीं होगा, क्योंकि उनका काम नफरतबाजी है। लेकिन अगर आप भी इस नफरत के जाल के अंदर फंस गए थे तो आपको ज़रूर शर्म महसूस करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए उन तमाम लोगों से जिनको आपने बुरा भला कहा था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था कि मोदी सरकार की नाकामी को बचाया जाए। आज क्या कहेंगे वो तमाम लोग कि दिल्ली की मस्जिदों के अंदर बिस्तर लगाए जा रहे हैं, दिल्ली की मस्जिदें कोविड सेंटर्स में परिवर्तित हो रही हैं, जबकि मस्जिदें ख़ास इबादत के लिए होती हैं। मुझे आज भी याद है कि लोगों ने जब कुंभ का मेला लगा था उज्जैन में, आज से 7-8 साल पहले, तब वहाँ पर एक आंधी तूफान आया था और जो ट्रेंड्स थे वो उखड़ गए थे। तब उज्जैन की मस्जिदों के अंदर पूरी एक तरह का अस्थायी टेम्प्ररी एडजस्टमेंट करके वहाँ पर इंतज़ाम करके लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी कुंभ के अंदर जो श्रद्धालु पहुँचे थे। तो ये हमारा भारत है जिसको बदनाम करके लोगों में नफरतें फैलाने का काम अगर बीजेपी जैसे लोग, बीजेपी की विचारधारा के लोग, जो मीडिया के अंदर कुछ एक हिस्सा बैठा हुआ है, वो भी अगर करते हैं तो वो मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं जिस वक्त एक तरफ मस्जिदों को कोविड सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है, लोग शाबाशी दे रहे हैं, लोग तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, वहाँ मोदी सरकार क्या कर रही है? अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में औषधि का काम करेगा रामचरितमानस का पाठ, राजनाथ सिंह जी। रामचरितमानस अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए, एक आस्था है, एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था है। लेकिन कोरोना के इलाज को बता दिया आपने औषधि की तरह। राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं, ये मोदी सरकार के नंबर 1 मंत्री हैं, फर्स्ट नंबर के मंत्री हैं, पहले नंबर पे इनकी पोजीशन आती है। इनका कहना है कोरोना काल में औषधि मतलब दवाई का काम कोरोना में करेगा रामचरितमानस का पाठ। पिछली बार रामायण का टेलीकास्ट शुरू कर दिया था बीजेपी की सरकार ने। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ध्यान लोगों का बटे, लोग किस तरह से धर्म के मामलों के अंदर आए, एक वर्ग जो है इसकी बुराई करे, दूसरा वर्ग उसको धर्म पे एक हमला ले ले और सीधे सीधे हंगामा खड़ा हो जाए और मोदी सरकार की नाकामी को आप भूल जाएं। ऐसे ही अभी शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में
योग से निरोग का काम शुरू कर दिया है साहब। योग का टेलीकास्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश में कि इसको आप देखिए, आइसोलेटेड जो मरीज हैं घरों के अंदर और इससे अच्छे होंगे। ये किस तरह की बात है? आज जब सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन की हर प्रदेश के अंदर पूर्ति, लाइफ सेविंग ड्रग्स का पहुंचना, उसको छोड़कर मोदी सरकार और बीजेपी सरकारें ये काम कर रही हैं। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके बस का कुछ नहीं है कि किस लिए हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते हैं, ताकि इनसे ध्यान हट जाए। और उसकी एकता की मिसाल अब कायम हो रही है। जब मंदिर एक तरफ अपने आप को परिवर्तित करते हैं कोविड सेंटर्स में, तो मस्जिदें और आगे आके अपने जो उनके प्रांगण हैं वहाँ पर मस्जिदों के हिस्सों को अपने कोविड सेंटर्स के लिए बेल्ट लगाने का काम करती हैं। ये जो खबर है ना, ये बहुत सारे नफरतबाजों के पूरे मंसूबे जो हैं, प्लानिंग जो है, उन पर पानी फेर देगी। दिल्ली की मस्जिदों में लगेंगे बेड, बनेंगे कोविड सेंटर, वक्फ बोर्ड से शुरू की तैयारी। गुजरात की इस मस्जिद में हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज, लोग कर रहे हैं तारीफ। मस्जिद का नाम है जहांगीरपुरा मस्जिद, जिसको बड़ोदरा की मस्जिद भी कहते हैं। और वडोदरा के दारुल उलूम के अंदर 120 बिस्तरों का अस्पताल भी बनाया गया है। ये महामारी का वक्त है। इस वक्त एक होने का समय था जिस वक्त 1 साल पहले बीजेपी ने जम के बदनाम करने की कोशिश तबलीगी जमात को की, ताकि उससे ध्यान हट जाए। जो आज कुंभ मेले के वक्त दही मुंह में लेके बैठ गए हैं, जिनकी वजह से पूरे हमारे साधु संत समाज में संक्रमण फैल गया, लाखों लोगों को अनुमति लेके करोड़ों की जान खतरे में डाल दी, ये वो बीजेपी सरकार है। लोगों को जागरूक कीजिए किस तरह से मुस्लिम समाज आगे आया है। आपको मालूम ही होगा कि एक व्यक्ति शाहनवाज नाम के मुंबई के अंदर अपनी 22 लाख की गाड़ी उसने बेची। उसने धर्म नहीं देखा, 22 लाख की गाड़ी बेच के ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू किया है। खुद चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको जाएगा। यह है हमारा भारत, जिसको बर्बाद करने के अंदर एक फासिस्ट ताकतें लगी हुई हैं, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, मानवता को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनसे बचिए और असली भारत को पहचानिए, असली मुसलमान को पहचानिए, असली मस्जिद को पहचानिए। और आप अगर दिल्ली के अंदर बीमार हैं तो जाइए, अगर आप हिंदू भी हैं तो मस्जिद में जाइए, आपका इलाज होगा। ये है भारत की मानवता की मिसाल, और ये सिखाता है इस्लाम धर्म, जिसको बदनाम करने पे बीजेपी और उसकी तरह की विचारधारा के लोग लगे रहते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि जो देखते हैं मीडिया में वो सच नहीं होता, बल्कि सच वो होता है जो मीडिया में दिखाया नहीं जाता, जो इस देश को सालों हजारों साल से एक साथ एक तार के अंदर पिरोए रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। यहाँ पर हम उस सभ्यता से आते हैं जिस सभ्यता के लिए हम जाने जाते हैं, जिसके दुश्मन बन गई ये विचारधारा और बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि लोग नफरतों से बाहर निकल के एक मानवता के नाम पर एकता की मिसाल कायम करें। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।